अंजलि सैनी और आप देख रहे हैं मेरे YouTube चैनल ई लर्निंग मैनिया। और आज हम करने वाले हैं ऑब्जेक्टिव अर्थमेटिक्स फॉर एसएससी एंड रेलवे एग्जाम स्पेशल। इस बुक से चैप्टर नंबर 5 स्क्वायर रूट्स एंड क्यूब रूट्स, वीडियो नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 126 से स्टार्ट करेंगे। आज आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक और शेयर कीजिए वीडियोस को और बेल आइकन प्रेस जरूर कीजिएगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 126, 2 + √2 + 1/2 + √2 + 1/√2 - 2। देखिए ये स्टेटमेंट आपको गिवन है 2 + √2 + 1/2 + √2 + 1/√2 - 2। ये आपके पास स्टेटमेंट है, आपको इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है और आपके पास ऑप्शंस हैं 2, 2√2, 2 - √2 एंड 2 + √2। ये आपके पास ऑप्शंस है। तो देखिए आप इसको कैसे सोल्व करेंगे। आपको जो स्टेटमेंट गिवन है जहां पर डेनोमिनेटर में दोनों नंबर्स हैं, आप सबसे पहले इसको यूज कीजिए। ये 2 + √2 इसको आप एज इट इज रखिए, प्लस यहाँ से इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम क्या आएगा, देखिए a + b, a - b, तो a² - b² बनेगा, राइट। यहाँ से 2 + √2 है तो आप लिखेंगे 2√2 - 2, प्लस यहाँ से √2 - 2 है तो यहाँ से लिखेंगे आप √2 + 2। ओके, तो देखिए 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा बिकॉज ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव नंबर है। देखिए 2 + √2 प्लस यहाँ से क्या बन गया √2 + √2, 2√2 डिवाइड बाय रूट से स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। देखिए 2 माइनस यहाँ से क्या बन गया 2 का स्क्वायर 4। देखिए 2 + √2 प्लस यहाँ से 2√2 डिवाइड बाय 2 - 4 दैट मीन्स -2 बनेगा। 2 × 1 = 2, तो यहाँ से देखिए माइनस साइन आपको ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। सो 2 + √2 - √2, तो √2 से √2 कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ से आपके पास आंसर आएगा 2। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, राइट। फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 127। 127 में आपको गिवन है क्वेश्चन मार्क डिवाइड बाय 6 = 96 डिवाइड बाय क्वेश्चन मार्क और ऑप्शंस हैं 16, 18, 22, 26 एंड नन ऑफ दिस। ये आपके पास ऑप्शंस है। तो सपोज कीजिए कि जहां पर भी आपने क्वेश्चन मार्क लगाया है वहां पर आप x यूज करके चल रहे हैं। कोई भी आप यहां से वेरिएबल चूज कर सकते हैं। देखिए x/6 = 96/x, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा और 6 जो है वो 96 के साथ यहाँ पर मल्टीप्लाई में होगा। तो देखिए x × x = 96 × 6 आ जाएगा। देखिए x × x क्या बन गया x² = यहाँ से मल्टीप्लाई कीजिए, 6 × 6 = 36, 3 6 9 = 54 एंड 3 57। अब देखिएगा ये किसका स्क्वायर बन रहा है, x² = ये आपके पास स्क्वायर रूट बनेगा। देखिए 2 × 2 = 4 एंड 5 - 4 1 7 6, 2 + 2 4, यहाँ से 6 से आप करेंगे तो 6 6 = 36 एंड 3 6 4 = 24 एंड 3 27। ये तो नंबर ज्यादा बन रहा है, दैट मीन्स कि यहाँ से आप 4 यूज करके चलेंगे। 4 से कीजिए, 4 4 = 16, 4 4 = 16 एंड 1 17, इससे आ रहा है। तो मतलब 24 का स्क्वायर बन रहा है, 24 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल आउट, x की वैल्यू आ रही है यहाँ से 24, लेकिन 24 तो ऑप्शन में गिवन ही नहीं है, दैट्स व्हाई नन ऑफ दिस ई पार्ट इज द करेक्ट आंसर, राइट। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 128। 3 + 1/√3 + 1/3 + √3 + 1/√3 - 3, ये आपको गिवन है। देखिए कैसे सोल्व करेंगे इसको। क्वेश्चन 128,
आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके बता दीजिएगा। 128 3 plus 1 by root 3 plus 1 by 3 plus root 3 and plus 1 by root 3 minus 3। इसकी वैल्यू आपको निकालनी है और आपके पास ऑप्शंस हैं 0, 1, 3, 3 प्लस रूट 3। ये आपके पास ऑप्शंस हैं। तो देखिए आप इसको कैसे सोल्व करेंगे। लास्ट क्वेश्चन में जैसे आपने 126 में सॉल्व किया था, सिमिलरली आपको यहाँ भी इसको सॉल्व करना होगा। तो देखिए 3 प्लस 1 बाई रूट 3 यहाँ पर है। इन दोनों नंबर्स का आप एलसीएम लेंगे, a प्लस बी, a माइनस बी, तो आपके पास जो बनेगा यहाँ से a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, राइट। तो यहाँ पर ये प्लस वाली टर्म है तो आप माइनस वाली टर्म लिख देंगे यहाँ, रूट 3 माइनस 3 प्लस डेनोमिनेटर में यहाँ नेगेटिव वाली टर्म है तो आप पॉजिटिव नंबर वाली लिख देंगे, रूट 3 प्लस 3। तो देखिए 3 यहाँ पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। देन यहाँ स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट कर दीजिएगा। सो 3 प्लस 1 बाई रूट 3 प्लस रूट 3 प्लस रूट 3 क्या बनेगा, 2 रूट 3 डिवाइड बाय यहाँ से 3 माइनस 3 का स्क्वायर 9 बन जाएगा, राइट। आप देखिएगा 3 प्लस 1 बाई रूट 3 प्लस 2 रूट 3 डिवाइड बाय 3 माइनस 9 क्या बनेगा यहाँ से माइनस 6। सो 2 1 से 2, 2 3 से 6, यहाँ पर ये नेगेटिव टर्म बन जाएगी। सो 3 प्लस 1 बाई रूट 3 माइनस रूट 3 बाई 3। अब इसका आप एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 3 रूट 3। अब यहाँ डेनोमिनेटर में ओनली 1 है, यहाँ तो ये दोनों नंबर्स आएंगे। 3 3 से 9 रूट 3 प्लस यहाँ पे रूट 3 है तो आपके पास क्या आएगा 3 माइनस यहाँ रूट 3 है तो एक रूट 3 और दूसरा यहाँ से रूट 3 बन जाएगा तो रूट 3 का स्क्वायर लिख देंगे। स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट कर दीजिए। देखिए 9 रूट 3 प्लस 3 माइनस यहाँ से क्या बच गया 3 डिवाइड बाय 3 रूट 3। ये 3 पॉजिटिव ये नेगेटिव कैंसिल आउट कर दीजिए। आपके पास नंबर बचता है 9 रूट 3 डिवाइड बाय 3 रूट 3। रूट 3 से रूट 3 कैंसिल आउट, 3 1 से 3, 3 3 से 9। सो 3 इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, राइट। यहाँ से आपका 128 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। देन नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर 129. A group of students decided to collect as many paise from each member of the group as is the number of members. देखिए क्या दिया गया है, स्टूडेंट्स का ग्रुप दिया गया है और उन्होंने डिसाइड किया है मनी कलेक्ट करने के लिए, कुछ पैसे उन्होंने कलेक्ट किए हैं जो कि ईच मेंबर ऑफ द ग्रुप के जितने भी मेंबर्स हैं उन सभी से, एज इज द नंबर ऑफ मेंबर्स, इफ द टोटल कलेक्शन अमाउंट ₹22.09। अगर उन्होंने जो कलेक्ट की है अमाउंट दैट इज ₹22.09, द नंबर ऑफ मेंबर्स इन द ग्रुप इज, तो आपको नंबर ऑफ मेंबर्स बताने के ग्रुप में कितने होंगे। तो देखिए कैसे करेंगे इसको। यहां से आपको रुपीस दिए गए हैं ₹22.09। सबसे पहले आप रुपीस को पैसे में कन्वर्ट कर दीजिए। देखिए 1 रुपीस इज इक्वल्स टू 100 पैसे होते हैं, राइट। अगर हम 22.09 रुपीस की बात करेंगे तो 22.09 को इस 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका डेसिमल रिमूव करेंगे तो यहाँ से डिवाइड में 100 आ जाएगा। 100 से ये 100 कैंसिल आउट तो यहाँ से 2209 पैसे बनेंगे, राइट। अब इन्होंने जो बोला है कि आपको नंबर ऑफ मेंबर्स बताने हैं ग्रुप में कितने होंगे, तो जो आपने यहाँ से निकाले हैं पैसे, तो नंबर ऑफ मेंबर्स जो निकलेंगे
दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 2209। इसका आप स्क्वायर रूट निकाल देंगे एंड स्क्वायर रूट जो आपका निकलने वाला है दैट इज 47। तो यहाँ पर जो उस ग्रुप में मेंबर्स हैं वो 47 मेंबर्स हैं। अब यहाँ से इसका स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस किए हैं जिनमें आपने स्क्वायर रूट निकाले हैं, राइट। इस चैप्टर के अंदर बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 630। इसमें आपको गिवन है लेंथ ऑफ अ डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर इज 8 सेंटीमीटर। देखिए आपको लेंथ दी गई है डायगोनल की एक स्क्वायर के अंदर 130, एक स्क्वायर आपके पास गिवन है इस टाइप का, और उसमें इन्होंने कहा कि एक डायगोनल बनाया है। सपोज कीजिए कि ये वो डायगोनल है और इसकी लेंथ उन्होंने 8 सेंटीमीटर गिवन दी है, राइट। 8 सेंटीमीटर है। तो लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द स्क्वायर इज, आपको यहाँ से साइड की लेंथ निकालनी है, राइट। तो स्क्वायर है, स्क्वायर में तो सभी साइड्स इक्वल होंगे। सपोज कीजिए कि ए है, ये भी ए है, सभी सेम होंगी। स्क्वायर है, ऑल साइड्स आर इक्वल। दैट्स व्हाई अगर आप एक इसमें से ट्रायंगल लेकर चलते हैं, सपोज कीजिए कि नेमिंग करते हैं हम ए बी सी एंड डी, राइट। हम यहाँ से ट्रायंगल लेते हैं इन ट्रायंगल ए बी एंड डी। ए बी डी में क्या होगा, यहाँ से आपने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी है। पाइथागोरस थ्योरम कहते हैं कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर जो होगा वो आपका बेस के स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के इक्वल होगा, राइट। तो यहाँ से हाइपोटेन्यूज है आपके पास 8, जो डायगोनल है 8 स्क्वायर इज इक्वल्स टू यहाँ से बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, इस टाइप के होंगे। तो देखिएगा 8 8 से 64 इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 2a स्क्वायर, राइट। अब देखिएगा 2 यहाँ पर डिवाइड में आ जाएगा इक्वल टू a स्क्वायर। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 एंड 2 2 जा 4। तो यहाँ से आपके पास जो वैल्यू बनती है वो है 32। लेकिन जब आप इस स्क्वायर को यहाँ से रिमूव करेंगे तो इसका स्क्वायर रूट बन जाएगा, राइट। दैट इज इक्वल्स टू a। और रूट 32 जो होता है दैट इज 16 मल्टीप्लाई 2 इक्वल्स टू a। रूट 16 इज इक्वल्स टू 4, तो 4 रूट 2 इक्वल्स टू ए। तो यहाँ से ए की जो वैल्यू आ रही है दैट इज 4 रूट 2। अगर आपको जो ऑप्शंस दिए गए हैं वो पॉइंट्स में गिवन है, तो यहाँ से आपको रूट 2 की वैल्यू रखनी होगी दैट इज 1.4। ये वैल्यू आप रख दीजिए तो आपके पास क्या आ जाएगा 4 4 जा 16, 4 1 जा 4 एंड देन 5, तो 5.6 आगे करेंगे आप तो 5.64 ही आएगी। ऑप्शन सी जो है इसका वो करेक्ट आंसर होगा, राइट। आप देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 131। क्वेश्चन नंबर 131 में आपको क्या करना है, आपको स्क्वायर रूट निकालना है 0.2 का। 0.2 की आपको वैल्यू निकालनी है और आपके पास ऑप्शंस हैं 0.02, 0.2, 0.446 एंड 0.632। ये आपके पास ऑप्शंस हैं। तो देखिए आप इसको कैसे सोल्व करेंगे। यहाँ पर जो आपके पास वैल्यू है निकालिए इसका स्क्वायर रूट 0.2 है। ऑलरेडी यहाँ पर पॉइंट है तो क्या करेंगे आप, तो 0 पॉइंट तो लगेगा ही, और आपने पॉइंट लगा दिया तो दैट मीन्स पॉइंट के लिए आप 2 zeros लगाएंगे, राइट। अब 20 बन जाएगा तो 24 4 जा 16 बनेगा, राइट। तो यहाँ से 4 बन गया। 0.4 से ही पता लग रहा है कि आपके पास जो आंसर होने वाला है वो सी पार्ट इसका आंसर होगा। करेक्ट कंप्लीट सोल्व करने की यहाँ पर जरूरत नहीं होगी। देन क्वेश्चन नंबर 132। यहाँ से आपको क्यूब रूट निकालना है 132 क्यूब रूट ऑफ 250047
प्लस 56 का यहाँ से स्क्वायर करना है एंड देन डिवाइड करना है 7 से, राइट। एंड द ऑप्शंस आर 455, 475, 521, 547 एंड नन ऑफ दिस। ये आपके पास इसके ऑप्शंस है। देखिए इसको कैसे सोल्व करेंगे आप। सबसे पहले ये जो आपने क्यूब लिखा है, क्यूब रूट, इसकी आपको वैल्यू निकालनी होगी। और कैसे निकाल है, ऐसे लेकर के निकाल दीजिए। 250047 है, तो देखिए क्या ये 3 से डिविजिबल है? 3 8 से 24 and 1 3 3 are 9, again 1 3 3 are 9, again 1 3 4 are 12, then 2 3 9 are 27, right। फिर से करिए। 3 2 are 6, 3 7 are 21, 3 7 are 21, 3 8 are 24 and 3 3 are 9, then 3 9 are 27, 3 2 are 6, 3 6 are 18 and 3 1 are 3, then 3 3 are 9 0, 3 8 are 24 and 3 7 are 21, again 3 से 3 1 are 3 0, 3 2 are 6 and 3 9 are 27, right। तो 3 3 are 9, 3 4 are 12, 3 3 are 9, अगेन क्या है 3 से होगा? 3 1 are 3, 3 1 are 3 नहीं, अब 3 से यहाँ पर पॉसिबल नहीं है। 7 से देखिए क्या 7 से हो सकता है? 7 4 जा 28 and 7 9 जा 63, राइट। 7 7 जा 49, 7 1 जा 7, तो ये किसका स्क्वायर क्यूब रूट बनेगा? 3 मल्टीप्लाई दिस 3 मल्टीप्लाई दिस 7, 3 3 जा 9, 9 7 जा 63, तो यहाँ पर जो क्यूब रूट बनेगा ये बनेगा आपका 63 का, प्लस यहाँ से आपको क्या करना है? 56 का स्क्वायर पहले आपको यहाँ से करना होगा। 56 का स्क्वायर निकाल दीजिए। देखिए 6 6 या 36 एंड 6 5 या 30 एंड 3 33, 5 6 या 30, 5 5 या 25 एंड 3 28, 6 3 8 3 11 and this 4 4 1 3 6, 4 1 3 6 डिवाइड बाय दिस 7। इन दोनों नंबर्स को अब आप ऐड कर दीजिए। ऐड करेंगे तो 6 और 3 9 9 1 4 डिवाइड बाय 7। अब आप इसको चेक करिए क्या ये आंसर आता है जो आपके पास ऑप्शंस हैं। 7 6 जा तो 42 होता है, तो 7 5 जा 35, बचेगी यहाँ से 6, 7 9 जा 63, अगेन यहाँ से 6 बच रहा है तो 7 9 जा 63, तो यहाँ से अगेन 6 बच रहा है। दैट मीन्स 599 से भी अबव आंसर आ रहा है। 445 पॉसिबल नहीं है, 475 भी नहीं, 521 भी लेस देन है और 547 भी लेस देन है। सो नन ऑफ दिस इज द करेक्ट आंसर, राइट। नेक्स्ट में भी आपको क्यूब रूट ही निकालना है। 0.000216 का देखिए क्वेश्चन नंबर 133 स्क्वायर क्यूब रूट ऑफ 0.000216 and the options are 0.0006, 0.006, 0.06 and 0.6। ये आपके पास ऑप्शंस हैं। तो देखिए एक बात तो फाइनल है, यहाँ से सभी ऑप्शंस को देख के आपको ये पता है कि 216 जो है वो 6 का क्यूब होता है, राइट। दैट मीन्स कि 6 अपोन में कितने जीरोस जाएंगे? अगर यहाँ से 1 2 3 4 5 6 पॉइंट के बाद 6 डिजिट्स हैं, दैट मीन्स कि 6 डिजिट्स हैं तो कोई ना कोई 2 नंबर्स का ही क्यूब होगा। 2 3 से 6 होता है। दैट मीन्स कि आपके पास यहाँ पर 2 डिजिट छोड़ के ही पॉइंट लगेगा, राइट।
1 एंड 2, 2 डिजिट्स आपने ली थी, 10 पॉइंट लगा, तो 0.06 इसका करेक्ट आंसर होगा, पार्ट नंबर सी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 134, क्यूब रूट ऑफ 125 upon 216 and the options are 5/6, 2/3, 1/2 and 3/4। ये आपके पास ऑप्शंस हैं। तो देखिए 125 का ये क्यूब रूट किसका होता है, 5 का, 5 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 125 ही आएगा। 5 5 ज़ा 25 एंड 25 5 ज़ा 125। 5 अपॉन में 216 का भी अभी आपने किया जस्ट 6 आएगा, तो 5/6 इज द करेक्ट आंसर, राइट। नेक्स्ट पार्ट 135 क्वेश्चन, क्यूब रूट ऑफ 4:12/125। इसके आपको वैल्यू निकालनी है एंड द ऑप्शंस आर 1:3/5, 1:2/5, 2:2/5 एंड 1:4/5। ये आपके पास ऑप्शंस हैं। तो देखिए कैसे सोल्व करेंगे। सबसे पहले जो आपको मिक्स्ड फ्रैक्शन में गिवन है इसको आप सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दीजिए। सिंपल फ्रैक्शन में कीजिएगा 125 4 ज़ा, बिकॉज 25 4 ज़ा 100 होता है, तो यहाँ से 125 4 ज़ा क्या बनेगा, 1000, राइट। 1000 ही बनेगा, 1000 या फिर कितना बनेगा, देखिएगा 125 4 ज़ा 4 5 ज़ा 20, 2 4 2 ज़ा 8 एंड 2 10, 4 1 ज़ा 4 एंड 1 4 1 ज़ा 4 एंड 1 5। यहाँ से बनेगा आपके पास 500, बिकॉज 125 2 ज़ा 250, सो 4 टाइम्स है तो 250 2 ज़ा 500, तो 500 प्लस 12 512 डिवाइड बाय 125। देखिएगा आपने जब 216 देखा तो 216 देख के आपको पता लग गया कि वो 6 का जो है क्यूब रूट है, राइट। अब 512 का आपको देखना है, यहाँ से किसका आएगा ये 512, सो 2 2 ज़ा 4 1 एंड 12 भी आप नीचे लिखेंगे, 2 + 2 4। अब देखिएगा यहाँ पर ये किस नंबर से जाएगा, 2 से नहीं जा सकता, राइट, 3 से जाएगा कोई या फिर 4 से जा सकता है। आल्सो 512 आ रहे हैं, 3 3 ज़ा 9 एंड 4 4 ज़ा 16। ये तो बहुत ज्यादा नंबर बनेगा। 2 से करेंगे तो 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8। 3 से करेंगे तो 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, 129 बनेगा। तो यहाँ से ये नंबर ज्यादा आ रहा है, $512 ये आपके पास 8 का क्यूब बन रहा है। देखिएगा 8 8 ज़ा 64 एंड 64 8 ज़ा आपके पास जो बन रहा है दैट इज 512, राइट। ये 8 का क्यूब बन रहा है, अपॉन में 125 जो है वो 5 का क्यूब बनेगा। क्यूब रूट ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 8/5 इसको डिवाइड कर दीजिएगा, 5 1 ज़ा 5 एंड 3 रिमाइंडर होगा एंड इज टू 5। तो ऑप्शन यहाँ से ए जो होगा इसका वो करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट पार्ट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 136, क्यूब रूट ऑफ 1 -
60 और ऑप्शंस हैं यहाँ से 1 माइनस 5/6, 5/6, 1 माइनस क्यूब रूट ऑफ 91/6 एंड नन ऑफ दिस। ये यहाँ पर ऑप्शंस गिवन है। तो देखिएगा सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहाँ से इसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम लीजिए इसका, तो क्या आएगा यहाँ से 216 एंड 216 माइनस 91 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। 6 माइनस 1 5, 11 माइनस 9 2 एंड 125/216। और सिंपल है, आपको पता है 125 क्यूब होता है 5 का एंड यहाँ से 216 होता है 6 का, तो 5/6 इसका करेक्ट आंसर होगा, राइट। देन 137 क्वेश्चन, स्क्वायर रूट, यहाँ पर क्यूब रूट ही गिवन है। क्यूब रूट ऑफ 19683, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, इनटू में 3 एंड ऑप्शंस आर 3, 18, 27, 19 एंड नन ऑफ दिस। ये आपके पास इसके ऑप्शंस हैं। तो सपोज कीजिए कि जहां क्वेश्चन मार्क लगाया है आपने वहां पर एक्स गिवन है, राइट। ये जो आपके पास है, पहले आपको इसका क्यूब रूट निकालना होगा। क्यूब रूट यहां से क्या आएगा, पहले क्यूब रूट निकाल लीजिए इसका। एलसीएम लेके आप निकालेंगे, तो लीजिए इसका एलसीएम। वन 9683, राइट। तो 3 से देखिएगा डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। 3 6 जा 18 एंड 3 5 जा 15, 3 6 जा 18 एंड 3 1 जा 3। देन अगेन 3 2 जा 6, 3 1 जा 3 and then 3 8 जा 24, 3 7 जा 21, 3 7 जा 21, 3 2 जा 6 and 3 9 जा 27, 3 2 जा 6, 3 4 जा 12 and 3 3 जा 9, again 3 8 जा 24, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9 and 3 1 जा 3, 3 3 and 3, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। 327 का क्यूब रूट बन रहा है इक्वल्स टू x मल्टीप्लाई 3, 3 9 जा 27। तो यहाँ से आपके पास x की वैल्यू आती है 9 और यहाँ ऑप्शन में 9 गिवन नहीं है, तो ई पार्ट नन ऑफ दिस इसका करेक्ट आंसर होगा, राइट। अब देखिएगा इसका नेक्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 138। देखिएगा 138 में क्या गिवन है, क्यूब रूट ऑफ 7/875। इसका आपको निकालना है, क्या इसका क्यूब रूट होगा। देखिएगा क्वेश्चन में फाइंड आउट कीजिएगा। आई थिंक आप निकाल चुके होंगे। ओह सॉरी, यहाँ पर आपको ये पता नहीं लगा होगा कि 7 का क्या होता है, बिकॉज 7 का तो कोई क्यूब रूट ही नहीं होता है। बट यू थिंक सो कि 7 से कैंसिल कीजिए, 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14 एंड 7 5 जा 35। तो 1/125 यहाँ से आ रहा है और 1 का क्यूब रूट तो 1 ही होगा। 125 का आपको पता है 5 होता है, तो 1/5 इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 139। क्यूब रूट निकालना है, यहाँ से भी आपको 0.00064 का। देखिएगा यहाँ से आपको डायरेक्टली पता लग रहा है कि 4 का होगा ये क्यूब रूट। 4 4 से 16 एंड 16 4 जा 64, तो 4 का बनेगा। और 1 2 3 4 5 6 जीरोस हैं, तो मतलब 2 डिजिट छोड़कर ही पॉइंट लगेगा। 1 2 2 डिजिट छोड़िए, आपने पॉइंट लगा दिया।
तो 0.04 बी पार्ट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 140। यहाँ से आपको क्यूब रूट निकालना है और उससे पहले आपको स्क्वायर रूट निकालना है 0.00064 का। पहले आपने इसी का क्यूब रूट निकाला, अब पहले आपको इसका स्क्वायर रूट निकालना है। तो स्क्वायर रूट निकालने के लिए क्या करेंगे आप, 8 8 जा 64 होता है और यहाँ पर टोटल 6 डिजिट्स हैं, तो यहाँ कितने होनी चाहिए, 3 डिजिट्स होनी चाहिए, 1 2 एंड 3, राइट। ये वाली होगी 3 2 जा 6 होता है, तो आपको तो स्क्वायर ही निकालना था, तो आपके पास ये नंबर आता है। और 8 का तो आपको पता ही क्या होता है, देखिएगा 8 का क्या होता है 2, क्यूब जब आप निकालेंगे 2 2 जा 4 एंड 4 2 जा 8। तो यहाँ पर अब आपके पास 3 डिजिट्स हैं, तो अब आप क्या करेंगे, 10 10 जा ही 100 होता है, तो यहाँ से तो सिंपल एक ही डिजिट छोड़कर आप लिखेंगे, राइट। तो 0.2 जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 141, देखिएगा, बाय व्हाट लीस्ट नंबर must 21600 be multiplied to make it a perfect cube। 21600 को कुछ ऐसे नंबर से आप मल्टीप्लाई करेंगे कि वो आपका परफेक्ट क्यूब बन जाए मल्टीप्लाई करने के बाद। दैट मीन्स ऐसा कौन सा नंबर होगा जिससे हमें मल्टीप्लाई करना होगा। तो सबसे पहले जो आपके पास ये नंबर गिवन है 21600, इसको आपको एलसीएम निकालना होगा इसका, और तब आपको देखना है कि यहाँ पर उसका क्या क्यूब रूट बनेगा क्या नहीं बनेगा। तो देखिए 2 1 जा 2 0, 2 8 जा 16 0 एंड 0, देन 2 5 जा 10, 2 4 जा 8 0 0, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14 0 0, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10 and 0, again 2 6 जा 12, 2 7 जा 14, 2 5 जा 10। लेकिन अब ये 2 से डिवाइड नहीं हो सकता। अब यहाँ से आपको कोई और नंबर चूज करना होगा, जैसे कि 3 2 जा 6, 3 2 जा 6 एंड 3 5 जा 15, अगेन 3 7 जा 21, 3 5 जा 15, 3 2 जा 6 एंड 3 5 जा 15। अब ये 3 से भी नहीं हो सकता डिवाइड, सो 5 5 जा 25 एंड 5 1 जा 5। तो देखिए 2 3 टाइम्स आ रहा है और 3 3 टाइम्स आ रहा है, दैट मीन्स एक 2 की यहाँ पर कमी है और एक 5 की कमी है, तो 2 मल्टीप्लाई 5, इन दोनों की कमी है, तो 2 5 जा 10। वो लीस्ट नंबर 10 होगा जिसे आप इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कंप्लीट जो है क्यूब रूट बन जाएगा, राइट। अब 142 क्वेश्चन 142, यहाँ आपसे पूछा गया व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 3600 मस्ट बी डिवाइडेड टू मेक इट अ परफेक्ट क्यूब। ऐसा कौन सा नंबर होगा जिससे डिवाइड करने के बाद 3600 जो होगा वो परफेक्ट क्यूब बनेगा, ये आपको यहाँ से बताना है। तो देखिए एलसीएम लीजिए इसका 3600, देखिए एलसीएम लीजिए इसका 2 1 जा 2, 2 8 जा 16 0 0, 2 9 जा 18 0 0, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10 एंड 0, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। अब 225 आ रहा है जो कि 3 से डिविजिबल है, 3 7 जा 21, 3 5 जा 15, अब ये भी 3 से होगा, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, अगेन अब ये 3 से डिविजिबल नहीं है, सो 5 5 जा 25 एंड 5 1 जा 5। तो यहाँ पर देखिएगा कि 2 तो कंप्लीट है, राइट, क्यूब रूट में 3 ही चाहिए ना, तो 3 यहाँ से 2 की कमी है 2 और 3 की भी है और 5 की भी है, राइट। और किस चीज की कमी है यहाँ से, और चेक कीजिएगा, और आपके पास जो ऑप्शंस हैं दैट आर 9 50 300 एंड 450, ये आपके पास इसके ऑप्शंस हैं। तो देखिएगा क्या बनेगा, 5 3 जा 15, 15 2 जा 30
यहाँ से तो 30 बन रहा है, और भी कुछ होगा। ऐसा नंबर आपको चेक करना है जिससे आप उसको डिवाइड कर सको। ये तो मल्टीप्लाई करने के बाद कंप्लीट रूप बनेगा, जैसे आपने यहाँ पर मल्टीप्लाई किया, राइट। अब आपको डिवाइड करने वाला नंबर चाहिए, ऐसा कि आप किस नंबर से डिवाइड कर दें कि वो कंप्लीट जो है वो स्क्वायर क्यूब रूट बन जाए। तो देखिए किससे आप डिवाइड कर सकते हैं, करिएगा इसको डिवाइड। करिएगा 5 से और 3 से भी करेंगे, 45 एंड अगेन 3 से करेंगे। 5 3 जा 15 एंड 15 3 जा कितना होगा 45। तो यहाँ पर 45 से आपको डिवाइड करना होगा, और एक जीरो और आ जाएगी, 450 आएगा कंप्लीट मल्टीप्लाई करने से, बिकॉज आपको जो है 2 तो 2 नंबर चाहिए, 2 मल्टीप्लाई 2, एक 3 चाहिएगा और एक 5 चाहिएगा। इतने सारे नंबर्स आपको चाहिए, और भी यहाँ से नंबर चाहिए जिससे आपको डिवाइड करना है। ये तो मल्टीप्लाई करने के बाद होगा, लेकिन आपको तो डिवाइड करना है, जो कि आपका यहीं से आपको पता लग रहा है, क्योंकि एक तो आपका क्यूब रूट कंप्लीट, क्यूब यहाँ से कंप्लीट हो चुका है। सेकेंडली यहाँ से आपका जो है आगे नहीं जा रहा है, तो आपका 450 यहीं से आपको पता लग रहा है कि यही इसका करेक्ट आंसर होगा, राइट। यहाँ से आपका जो है इस क्वेश्चन से आपका चैप्टर कंप्लीट होता है, स्क्वायर रूट्स एंड क्यूब रूट्स। नेक्स्ट चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। आप देखते रहिए, कमेंट कीजिए आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।